हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में हमारा बालकांड चल रहा है। बालकांड में आज हमारा चतुर्दश सर्ग आपको श्रवण कराएंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, श्री हनुमान जी महाराज को मैं आसन दे देता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज हमारा चतुर्दश सर्ग वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आज हम आपको श्रवण करा रहे हैं। तो आज जो हमारा संवाद रहेगा, महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। तो साथियों, इसको आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण कीजिए। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। अथ शवत सरो पुणे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में सरसव्याचोतरे तीरे राज्ञो यज्ञो अभिवर्तः। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्य श्रृंगम पुष्करस्त्रिय क्रम चकुर्दिश सर्वाव अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञे अश्वमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विविधिवत् याजका वेद परागः यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामति शास्त्रतः। यज्ञ करने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, इसको स्मरण रखते हुए वे प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवगर शास्त्रत कृत्वा तथैवोपसन्नं द्विजः चक्रस्व विधिवत शर्ममिधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक से जो अतिदेशत प्राप्त कर्म है, उस सब का भी विधिवत संपादन किया। अभिपूज्य तथा हरिष्टा सर्वे चक्र यथा विधि प्रातः शवन पूर्वाणि कर्माणि मुनि पुंगवः। तदंतर ततः कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः स्वन आदि अर्थात प्रातः स्वन, मध्याह्न स्वन तथा तृतीय शवन कर्म किए। ऐन्द्रस्य विधिवत ततो राजा चामेशोतनघ मध्याह्न दिनं च शवनं प्रावर्त यथा क्रमम्। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निर्वर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः मध्याह्न दिन शवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तृतीय शवनम चेवराज्ञो अस्य सुमात्मना चक्रकृस्ते शास्त्रो दृष्टवा यथा ब्राह्मण पुंगवः। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से अधिक भालकर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय शवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आहरस्य कच्य किरे तत्र शक्रादीन विभूतयतमान ऋषि श्रृंगादयो मंत्रो शिक्षाक्षर समन्विते।
ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। गीति विदोरोष्ण गदो मंत्रार्थो अर्थतः होता अतरो दुदुरो ब्रह हरि भगवान दिवो कस्माकम। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। न चाहुत बंभूत तत्र स्खलितम व न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत सर्व क्षेम युक्तम हिम चक्रे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। न ते शबश्रुशांतो वा क्षुदितो वा न दृश्यते ना विद्वान ब्राह्मणा कंचिता शांतो न चरस्तता। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मादा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। ब्राह्मणा भुज्यते नित्यम नाथवन्तस्य भुज्यते तापसा भुज्यते चापि श्रमणाश्चैव भुज्यते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याधिश्चैव स्त्री बालश्च तथैव च अनिष्टं भुज्यमानं न तृप्ति रूपो लभन्ते। बूढ़े और रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दियतामन्नं वासिषं विधिधानं च इति संचोतितस्त्र तथा चक्रो नरकेशः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों को ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते वह पर्वतोपमः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत तदा। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशानुदेश प्राप्तः पुरुषः स्त्रीगणस्तथा अन्नपानेषु विस्ता तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्नम ही विधि वास्तु तो प्रशंसी द्विज सर्वा अहो तृप्तः संभद्रम ते यति शुश्राव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलंकृतस्य च पुरुषा ब्राह्मणा परिवेशवन उपास्यन्ते च तान्ये सुमष्टमणि कुंडलः। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणि में कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहुनपि प्राहुषुमामिग्निधीरा परस्पर जगदीश्यः। एक शवन समाप्त करके दूसरे शवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजः
सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदितः। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। ना षण्डंग विधिमत्रा शन्यव्रतो ना बहुश्रुतः सदस्या तस्य वैराग्यो नवाद कुशलो ध्वजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। प्राप्ते यूपच्छे तस्मिन् षड्बेल्वा खादिरिष्टतः तावन्तो बिल संहिता पणिश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खीर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। सलेस्मा तकमयो विदिष्टो देवत रूपमस्ता तादेव तत्र विहितो बाहो बिस्त्रो परग्रहो। बहेड़ के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पे दोनों स्थापित किए गए। कारिता सर्वे एव ते शास्त्रो यज्ञ को विदे शोभार्थ तस्य यज्ञस्य कांचना क्लरता भवन। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। एक बेस्ते त्युपास्ते एक विंशतर शस्त्रग वासो विकर्क विंशद्वेरेकम समंक्लकृतः। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अत्रि 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब को पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पा विसुकृतः दृढ़ा अष्टास्त्रे सर्व एव सलक्षणा रूप समन्वितः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए थे। वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों में सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छाद्यास्तो वासो भी पुष्पे गंधर्वस्य पूजितः सप्तर्षियो दीप्तमन्तो विराजयन्ते यथा देवी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था। पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। उसे आकाश के तेजस्वी सप्त ऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में दीप्तिमान यूप सुशोभित होते हैं। इष्टकाच्यस्य था न्यायम कारितास्य प्रमाणतः चितो अहिम ग्रीवा श्रोत्र कुशले शिल्प कर्माणि। सूत्र ग्रंथों में बताए गए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया गया था। सचित्तो राजसिंहस्य संचितः कुशले ध्वजे गरुडो रूपवत् पक्षो वे त्रिगुणो अष्टादशमात्मकः। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्ण में दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुणाकृति अग्नि 18 प्रस्तरों से युक्त थी। नियुक्तास्त्र पश्यवस्त्र दुहिश्च है देवतम
उर्गः पक्षिणाश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदितः। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्रो तु हस्यस्त्र तथा जलश्चराश्च ये ऋषिभिः सर्वे में नियुक्तं त शास्त्रस्तदा। सामित्र कर्म की यज्ञिक अश्व तथा कुर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सब को शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनाम त्रिष्टम तत्र यूपेषु नियतम तदा अश्वस्त्रोत्रम तत्र राज्ञो दशरथस्य। उन यूपों के 300 पशु बांधे हुए थे तथा राजा दशरथ का उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। कौसल्या तम हयम तत्र परिचत्र शमनन्तः कृपाणे विश्वसारेणम त्रिभि परमया मुदा। रानी कौसल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतित्र स्त्रीणा तदा शारदे सुस्तेन च चेतसा अवशत रजनी में काम कौशल्या धर्म कामस्यः। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होत अर्धयुस्तातो गातः हस्तेन समायोजन महिष्या परिवर्तर्थ वापतम पराम तथा। तत्पश्चात होता, अधर्व्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जामितीय महिषी कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री बावता तथा शूद्र जाति स्त्री परिवृति इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। पतित्रेण स्त्रस्य बमामुद्य नेत्रेन्द्रियः ऋतिष्व पर्प संपन्नः सृपामाश शास्त्रतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋतिक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। धूमकंद वपायास्तु जिग्रस्ति स्मनराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निरुदन पापमात्मनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। हस्यानि चुगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्रोपास्यन्ति विधिवतः समस्ता षोडशवतीजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। प्लक्षंखांशु यज्ञानमेषा क्रियते हवि अश्वमेधस्य यज्ञस्य वेतोसो भाग यस्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों जो हवि दी जाती है, वह पाकर भी शाखाओं में रखकर दी जाती है। परंतु अश्वमेध यज्ञ हविष्य वेद की चटाई को रखकर देने का नियम है। ऋष्यो अश्वमेध संज्ञात कल्पसूत्रेण ब्राह्मणे चतुष्टो महतस्य प्रथमतः परिकल्पतम् उक्त्य द्वितीयं साख्यात्मं त्रि तथोत्तरं कारिता सर्वो विहिता शास्त्र दर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध 3 शवनीय दिन बिताए गए। उनमें प्रथम दिन जो शवन होता है उसे चतुष्टोम अग्नियोष्टोम कहा गया। द्वितीय दिवस साध्य शवन को उकथ्य नाम दिया गया तथा तीसरे दिन जिसका शवन अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतितष्टोमायुषी चैव मतिरात्रो च निर्मन्तो अभिजत द्विजस्य चैव मपतो यामो महाक्रतु। ज्योतिष्टोम, आष्टोम यज्ञ
दो प्रकार अतिरात्र यज्ञ, पांचवा अभिजीत, छठा विश्वजीत तथा सातवें आठवें आतोयाम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। प्राचिहोत्रो तदो राजा द्विषम सुलकुल वर्धनम अर्ध एव प्रतीचितो ब्राह्मणे दक्षिणाम दिशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होताओं को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया, अधर्मियों को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा राज्य दे दिया। उद्गात्रो तु तथोदीची दक्षिणासा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभू विहिते पुरा। इसी तरह उद्गाताओं को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा विधान किया गया है। क्रतुम समाप्यतु तदा न्यायते पुरुषभ ऋतव्य गव्यो ही ददो राजा धर्मम ताम कुलवर्धनः। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष श्रोमणी राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्त्वा प्रहष्टो भक्षि मणिमाकसकुन्नदन त्रिदीक्षा सर्वे राजान गति कल्पवम। यो दान देकर इक्ष्वाकुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋतुज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। भवानेव महिम कृत्यशन मोहिको रक्षिता मुहूर्ति न भूम्या कराग्र कस्माकम ने शक्तास्वम पालने। महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रताश्वाध्य करणे वयम नित्यम ही भूमि निष्क्रमम किच्चिदेव प्रयच्छतु भवानिति। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दें। महिरत्नम सुवर्ण वा गावो यदा शंभुघ्रतम तद प्रक्षो नृपश्रेष्ठ धरण्य न प्रयोजनम। नृपश्रेष्ठ मणिरत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा स्वरूप में दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवं मुक्तो नरपति ब्राह्मणे वेद पारगे गत्वा शतसहस्राणि दश देव्यो ददो नृपः यथ कोटिम सुरुणवस्य सररजतस्य चतुर्गुणम। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। ऋतिजस्तु ततः सर्वे प्रदौतु सहिता वसु ऋष्यशृंगाय मुने वशिष्ठाय च धीमते। तब उस समस्त ऋत्विजनों एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्तो न्यायत कृत्वा प्रविभागम द्विजोतमः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यचर्मो मुदमृशसम। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। तते प्रशके वस्तु हिरण्यम सुमाहित जाम्बूनदम कोटि संख्यम ब्राह्मणभ्यो ददो तदा। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जम्बूनद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय ध्वजाय यथा हस्तभरण मुक्तमं कस्योचिद याचमानाय ददो राघव नंदनः। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवद द्विजेषु द्विजवत्सलः
प्रणाम करोत तेषाम हर्ष व्याकुले इतेन्द्रिय। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से बेहाल हो रही थी। तस्य शिष्यो अथ विविधा ब्राह्मणो समुदतः उदारस्य नृभिश्च धरणम्य पतिश्च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार से आशीर्वाद दिए। तत्प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तम पापहं सर्वनं दुस्तरम पार्थिवे। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो अहम ब्रवीद्रश्य श्रृंगम राजा दशरथ स्तता कुलस्य वर्धनम तततु कुरुतुम महेशि सुब्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति च स राजानमुवाच द्विज सप्तमः भविष्यन्ति श्रुता राजस्य तो आस्ते कुलोद्वः। तब द्विजश्रेष्ठ ऋषि श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। स तस्य वाक्यम मधुरम निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगाम हर्ष परम महात्मा त्रमस्य श्रृंगम पुनरमस्वाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज का हमारा जो सेशन था यही समाप्त होता है। 14वां सर्ग था। कल आपके लिए 15वां सर्ग लेकर फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों आपसे विदाई लेते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।